हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट। और आज हमारा पुश डे, वीक 2 है हमारा ये वर्कआउट्स का। और पुश डे के दिन हम करते हैं चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। शोल्डर्स में फ्रंट डेल्ट्स एंड साइड डेल्ट्स। तो बेसिकली हमारी पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए फ्लैट बेंच प्रेस। और इसमें हम लास्ट एंड प्रेस करेंगे 120 kg बार पे, 120 kg ऑन द बार। और इसमें लास्ट एंड प्रेस में तुम्हें बेसिकली सिंपल वही करना होता है, पैर ऊपर कर लो, लेग ड्राइव का यूज़ नहीं करना है, फुल्ली अपर बॉडी स्ट्रेंथ का यूज़ करना है तुम्हें वेट को पुश करने के लिए। सो हियर वी आर, एज़ यू कैन सी कि बहुत इजी रेप्स आ रहे हैं और बहुत इजीली मूव हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी जब मैंने किया था बहुत इजी मूव होता है। लास्ट रेप में थोड़ा स्ट्रगल हुआ लेकिन इट ऑल फेल्ट गुड। सो पहला सेट ही हमारा एक्चुअली 115 kg से था और इससे मेरे इजी 4 रेप्स आए, 5 रेप्स आए तुमने देखा। इसलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट वेट पे। तो मैंने नेक्स्ट सेट में ही वेट बढ़ा दिया क्योंकि 3 ही सेट होते हैं और फर्स्ट सेट अगर 5 रेप बहुत ईजी आ गए हैं सो यू कैन मूव अप द, बढ़ा सकते हो तुम वेट बेसिकली। सो मैं अब 120 kg कर देता हूँ इसको। एंड 120 kg से हमारा टारगेट बेसिकली मिनिमम 3 रेप्स का होता है। तो अगर किसी वेट से तुम्हारे 5 रेप आ गए हैं तो उस पर हल्का सा अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालो और उस पर अब टारगेट रखो 2 रेप कमी आए, उससे कम ही आएंगे ऑब्वियसली बात है। और फिर उसी पे रिपीट करते रहो जब तक उस वेट की आदत ना पड़ जाए। सो वी हैव 120 kg ऑन द बार। और लास्ट एंड प्रेस में बेसिकली ये होता है, बहुत लोग कहते हैं कि लेग ड्राइव से ज़्यादा फ़ायदा होता है तुम्हारे हैवी लिफ्ट्स में। ऑब्वियसली होता है, लेकिन इसका यही पर्पस है कि तुम कम लिफ्ट कर रहे हो लेकिन जितना एक कंपोनेंट को कम यूज़ करके तुम उसको लिफ्ट कर रहे हो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होएगा तुम्हें जब यूज़ करोगे। सो तुमने देखा होगा कि लास्ट में थोड़ा पैर स्लिप हो गया, लेकिन कोई नहीं, 3 रेप आए अच्छे। इसी पे वर्क करेंगे अब 1-2 वीक तक, जिससे और स्मूथ चढ़ने लगे 120 kg। नाउ हमारी अब अगली एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, शोल्डर प्रेस, स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस बेसिकली। और इसमें मैं 85 kg से ही स्टार्ट करता हूँ। 80 kg से बहुत ईजी आने लग गया था। बेसिकली मेरे को डर ख़त्म हो गया था उस वेट का। तो डर ख़त्म हो जाता है तो तुम फेल भी करते हो तो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो एज़ यू कैन सी कि पहला रेप मैंने फ़ेल किया और 2 रेप आए, लेकिन थर्ड रेप जो था उसमें मैं थोड़ा पीछे स्लिप होने लगा था। तो हम बढ़ते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज ऑब्वियसली हमारी चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस बारबेल से। अगर तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो चेस्ट की, मतलब कोई भी दिन चेस्ट को हिट कर रहे हो किसी भी ट्राइसेप के साथ या फिर बैक के साथ, तो कोशिश करो कि इंक्लाइन बेंच प्रेस या इंक्लाइन डंबल प्रेस तुम्हारी पहली एक्सरसाइज हो, क्योंकि वो चेस्ट को तुम्हारे असली 3D लुक देती है। मैंने खुद इंप्रूवमेंट्स नोटिस किए हैं अपने बॉडी में प्रॉपरली इंक्लाइन बेंच प्रेस को कंट्रोल टिप्स के साथ करने पे। एज यू कैन सी कंट्रोल ही कर रहा हूँ मैं उसको, एसेंट्रिक मेरा फुल कंट्रोल्ड है, जर्क नहीं आ रहा है नीचे। एज फार एज जब तक नीचे तुम ला रहे हो वेट को और जर्क नहीं आ रहा है तुम्हें लग रहा है, तो वो कंट्रोल रेप ही कहलाया जाता है। ज़रूरी नहीं है तुम बिल्कुल स्लो डाउन करके लाना है। टाइम अंडर टेंशन अच्छा होता है, लेकिन एक भाई 85 किलोज़ है वो, तो 85 किलोज़ पे अगर मैं टाइम अंडर टेंशन का ध्यान दूंगा तो मेरे शोल्डर्स भी बर्न आउट होने लगेंगे और मेरे 4 आर्म्स भी। तो वेट के हिसाब से टाइम अंडर टेंशन को देखा जाता है। अगर वो 60 kg होता तो मैं टाइम अंडर टेंशन को देखता, लेकिन वो 85 kg है तो वो अच्छा हिट देगा उस पर भी। ज़रूरी नहीं है तुम्हें टाइम अंडर टेंशन को फॉलो ही करना है हर उस पर। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी शोल्डर एक्सरसाइज की तरफ। तो शोल्डर में एक ही एक्सरसाइज होती है मेरी बॉडी बिल्डिंग में मेन, जो है साइड रेजेस। फ्रंट डेल्ट तुम्हारे हिट हो ही जाते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस और फ्लैट बेंच प्रेस में। सो शोल्डर का एक ही डेल्ट बचता है पुश डे के दिन, साइड डेल्ट। उसको हिट करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज यही है, साइड रेजेस डंबल से। केबल वगैरह मैं वेरिएशंस मेरे को पसंद नहीं ट्राई करना इस एक्सरसाइज में। मैंने ट्राई किया था एक बार अपनी जो सिटी की जिम थी उसमें जाके, प्रॉपर कमर्शियल जिम में जाके, वो मशीन वाला, उसमें भी मेरे को इतना अच्छा पंप नहीं मिला अपने साइड डेल्ट्स पे जितना अच्छा डंबल से मिलता है। और ये मैं वेरिएशन मेरा डंबल रेस का यही है कि पीछे बैक से वो वॉल से सपोर्ट ले लेता हूँ, जिससे मैं चीट नहीं कर सकता। सो 22.5 kg से करते हैं हम अपना सेट, 3 सेट करते हैं फेलियर तक, और चीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वॉल से सपोर्ट ले रखा है। अब हम ट्राइसेप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी। जो पहली ट्राइसेप एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। बहुत कम लोगों को देखा होगा तुमने करते हुए ट्राइसेप्स के लिए इसको, और मैंने मोस्टली देखा है कि लोग फ्लैट बेंच पे करते हैं इस एक्सरसाइज को। लेकिन मैंने नोटिस किया खुद ही कि जब मैं पहले फ्लैट बेंच पे करता था और कंपैरेटिवली इंक्लाइंड बेंच पे, तो तुम्हारा इंक्लाइंड बेंच पे ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है तुम्हारे ट्राइसेप को। मतलब मेरे को ज़्यादा पम्प फील हुआ अपने ट्राइसेप में कंपेयर टू फ्लैट बेंच। तो तुम खुद चूज़ करो, खुद दोनों एक्सरसाइज करो और फिर खुद चूज़ करो तुम्हें किस में ज़्यादा अच्छा एक्टिवेशन फील हुआ अपनी एक्सरसाइज में फेलियर तक जाने में, और फिर उसको चूज़ करो। तो मैंने 80 kg लगाया वहाँ पे और मैंने
क्लोज ग्रिप इंक्लाइन बेंच प्रेस किया क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा अच्छा पम्प मिलता है। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 7 से 8 ही रह पाए, क्योंकि मेरा एक्सटेंशन अच्छा होता है इसमें ट्राइसेप का ओवरऑल। तो कम रेप्स में अगर अच्छा बर्नआउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हाइपरट्रॉफी इसे ही कहते हैं। एक अच्छा ऐसा वेट लो जिसमें 8 to 9 रेप्स में फेलियर आया और बर्नआउट भी बहुत अच्छा है। अब हम मूव करेंगे अपनी चेस्ट की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है केबल क्रॉसओवर्स या फिर केबल फ्लाइज जो भी बोलते हो तुम। इसमें बेसिकली कोशिश रहती है कि हमारा 8 to 9 नहीं 12 to 15 रेप्स में फेलियर आए, क्योंकि ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन फोकस्ड एक्सरसाइज है। तुम्हें अपनी कोई भी मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक एक्सरसाइज ऐसी रखो जिसमें तुम्हारा स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस हो मसल के, और एक एक्सरसाइज ऐसी रखो जिसमें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस हो। तो ये मेरी कॉन्ट्रैक्शन फोकस्ड एक्सरसाइज है, इसमें मैं स्ट्रेच पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इसमें मैं कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दूंगा। सो एज यू कैन सी फुल कॉन्ट्रैक्शन और कंट्रोल्ड इसेंट्रिक्स के साथ। केबल एक्सरसाइज में तुम कंट्रोल्ड इसेंट्रिक्स को स्लो ले जा सकते हो, टाइम अंडर टेंशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो फ्री वेट एक्सरसाइज में कर रहे हो कंपाउंड एक्सरसाइज है और फ्री वेट एक्सरसाइज है, तो उसमें टाइम अंडर टेंशन में बहुत सारी मसल्स बर्न आउट होने लग जाती है। केबल में ऐसा नहीं होता है। अब हमारी ट्राइसेप की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका नाम नहीं पता मेरे को, तो सिंगल आर्म केबल पुश डाउन जो भी कह सकते हो, सिंगल आर्म बार पुश डाउन या फिर ई वाला, बेसिकली जो हम कहते हैं ई वाला। तो इसमें तुम्हें यही ध्यान रखना है कि इसमें 8 to 9 रेप्स में मेरा फेलियर आ जाए। और मैं सिंगल हैंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज यू कैन सी कि अगर मैं डबल हैंड करूँगा तो फुल स्टैक हो जाएगा और फिर पंप आएगा 20 to 25 रेप्स में, मेरे को फेलियर आएगा, तो वो मेरे को पसंद नहीं है, मैं बोर हो जाता हूँ जब तक फेलियर आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसा वेट रखूँ जो फेलियर जल्दी आ जाए। और प्रॉपर तुम देख रहे हो कि मेरा इसमें शोल्डर मूव हो रहा है हल्का सा, तो वो शोल्डर मूव हो रहा है, उसमें मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है, मैं इंटरमीडिएट लिफ्टर हूँ, तो मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है, तो मैं इतना चीट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर शोल्डर मूव कर भी रहा हूँ तो भी मेरे ट्राइसेप पे ही स्ट्रेच आएगा, क्योंकि मैंने माइंड मसल कनेक्शन सेट कर लिया उसको इतना। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा शोल्डर पंप हो जाएगा इसके बाद, तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा माइंड मसल कनेक्शन बन गया। अगर तुम बिगनर हो तो तुम चीट मत करो इतना, अगर इंटरमीडिएट लिफ्टर हो तो तुम इतना लेवरेज दे सकते हो अपने लिफ्ट्स में कि तुम थोड़ा तो चीट करो। और हाँ, तो बेसिकली ये था हमारा पुश वर्कआउट का वीक 2। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ट्रेनिंग रिलेटेड या फिर कैसा भी वीडियो में मैंने कुछ बोला और तुम्हें लगा है तुम एग्री नहीं करते उस चीज़ से, तो तुम कमेंट में डालो, आई विल रिप्लाई। एंड अगर तुम सप्लीमेंट यूज़ करते हो तो अगर तुम्हें अच्छे ब्रांड के सप्लीमेंट यूज़ करने हैं तो GNC इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, और मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। तो तुम्हें अगर उनकी वेबसाइट से सप्लीमेंट मंगाते हो, अगर तुम उनकी वेबसाइट से, तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करो, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।